मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और उसका एप्लीकेशन कैसे हम लोग गॉस लॉ में इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो देखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो कहा जाता है क्या कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी क्लोज सरफेस से पास करता हो, ध्यान रखेंगे कि बात क्या होना चाहिए, क्लोज सरफेस की बात होना चाहिए कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी क्लोज सरफेस से पास करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। और क्या होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस is known as electric flux। और इसको किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सपोज दैट मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर इसमें से हम एक क्लोज सरफेस ले लिए, ये क्लोज सरफेस ले लिए, सरफेस कैसा है आपका, ये क्लोज है, तो ये सब क्या कहलाया, आपका ये कहलाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाया। और ये जो सरफेस, ये दोनों लाइन जो क्लोज से पास कर रहा है, तो इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये भी एक तरह का लाइन ही होता है, लेकिन इसके पास विशेष अधिकार हो गया या इसका विशेष स्पेशल नाम रखा गया। अब सपोज दैट कि अगर आप कहीं बाराती जा रहे हैं तो उसमें सारा कोई कहलाएगा बाराती, उसमें से एक विशेष व्यक्ति जो होता है जिसके सिर पे सेहरा होता है, मुकुट होता है, वो कहलाता है लड़का, दूल्हा भी एक तरह का बाराती ही है। उसी तरह यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 5, 1 2 3 4 5, ये 5 का 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब इसमें से 2 लाइन क्या है, किसी खास सेक्शन से पास कर रहा है, खास क्रॉस सेक्शन मतलब क्लोज सरफेस से पास कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम स्पेशल रखा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब सारा कोई बाराती है, उसमें से अगर जिसके ऊपर सेहरा होगा वो लड़का होगा, यही कहलाएगा। इसी तरह से आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है यहां पे कि हम लोग का जो लाइन है वो कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे कि हियर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लिखेंगे हियर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इसका एक और नाम है, ये तो हम लोग बोलचाल की भाषा में डिफरेंशियल की तरह याद रखेंगे। अब एक क्या है कि जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कैसे याद करते थे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और बॉडी डिस्प्लेस हुआ तो कहेंगे वर्क इज डन। वर्क वाला हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे कि अगर वर्क का डेफिनेशन क्या था, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट अगर खिसका तो वो वर्क हुआ। अब इसका एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला था फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह यहां पे
डिफिनेशन तो अपनी जगह है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एक फॉर्मूला होता है, क्या कहते हैं, इट इज ए डॉट प्रोडक्ट, इट इज ए डॉट प्रोडक्ट, इट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट की तरह याद रखेंगे कि ये होता है डॉट प्रोडक्ट किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट होता है। अब यहां से आपको पता है कि डॉट जब भी हटता है तो क्या आता है, आपको क्रॉस, डॉट जब भी आता है क्या आता है साइन थीटा या कॉस थीटा। आप पढ़े होंगे कि जब भी कभी भी डॉट हटाते हैं, जब भी कभी भी आप डॉट हटाते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा या कॉस थीटा आता है। तो ये यहां पे एक टर्म आता है, ये फाई बराबर ई डॉट डी ए वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर, ई डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट हटाओ तो फाई बराबर आया ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। यहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। अब क्या है कि इसका आपको देखना है, इसमें ये कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर होता है या स्केलर होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब भी बातें आपको यहां पे पता चलेगा। तो यहां से देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर या वेक्टर, तो ये इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट फ्लक्स का। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका क्या होगा आपको, ई, ये फाई का निकालना है, ई क्या है, ये ई ए कॉस थीटा है, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन बाय कूलम इनटू ये एरिया का मीटर का स्क्वायर, और एंगल का तो होता नहीं है तो यहां आया न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। या एक और होता है फाई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं वोल्ट बाय मीटर इनटू मीटर का स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आ गया, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। चलिए तो ये हो गया इसका यूनिट फ्लक्स का। आपसे पूछेगा इसका डायमेंशन क्या है, डायमेंशन, तो देखो डायमेंशन यहां से आप निकालोगे, न्यूटन का क्या होता है एम एल टी पे पावर -2 इंटू मीटर का एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम का होता है एटी, तो एटी का स्क्वायर। यहां से सॉल्व होके आपको क्या मिला, देखिए ये एटी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई करो, एम एल पे पावर 3 टी पे पावर -4 ए पे पावर -2, ये हो गया इसका डायमेंशन। तो यूनिट देख लिए, डायमेंशन देख लिए, और ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट जब भी देता है वो क्या देता है, आपका स्केलर देता है, तो ये स्केलर है। तो फिर से देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी क्लोज सरफेस से पास करता है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि
कि ये कैसे पास करेगा, इसका डायग्राम भी अभी दिखाएंगे आपको। अब कहा है कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है किसका किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। ये तो फॉर्मूले के लिए हम लोग निकाले। तो यहां से फाई बराबर है ई डॉट ए कॉस थीटा, ये एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ये होता है। चलिए इसको अच्छे से नोट डाउन करें, आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और क्या क्या इंफॉर्मेशन लेना है, ये देखिए। Uniform electric field along x-axis. Uniform electric field along x-axis. Here rectangular plate placed in YZ plane, then find electric flux. ये लेंथ इसका हम लोग ये ब्रेथ B है और ये लेंथ A है, ये है। अब आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया कितना होगा, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका ये फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब ई और ए के बीच एंगल, अब देखो क्या कि ये जो है लाइन है वो एक्स एक्सिस में जा रहा है, यही चीज समझना है। अगर ये पॉइंट समझ गए ना तो क्वेश्चन आपका, इसमें 2-3 लगातार क्वेश्चन पूछा गया और आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो आपको डायग्राम से ना अगर नहीं क्लियर हो पाया तो फिर आपसे बन नहीं पाएगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स एक्सिस में जा रहा है और एरिया जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इन एक्स एक्सिस में जा रहा है। हियर रेक्टेंगुलर प्लेट प्लेस्ड इन YZ प्लेन, ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, एक होता है Y और एक होता है Z, यानी इस तरह रखा हुआ है। ये प्लेन है आपका, ये देखो कॉपी, ये जो है ये प्लेन है और इधर से लाइन आ रहा है, ये लाइन इसको क्रॉस करेगा। तो यहां पे आपको एरिया का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, तो इस प्लेट में एरिया का डायरेक्शन किधर की ओर हो गया, एरिया का डायरेक्शन E, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर जा रहा है E, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया यहां पे, तो हियर ई ए कॉस 0 डिग्री, तो ई ए हो गया कॉस 0 का वैल्यू 1 और E इंटू एरिया A इंटू बी, तो ये आ गया फ्लक्स 5, ये इसका आंसर हो गया। इसको नोट डाउन करें। अब और भी एग्जांपल देखेंगे, ऐसा नहीं कि एक एग्जांपल देख छोड़ देंगे, और भी एग्जांपल देखेंगे, देखिए ध्यान से। हो गया। अब देखो सेकंड, ये एग्जांपल पहला था, अब इसी में थोड़ा चेंज करेंगे तो आंसर ही चेंज हो जाएगा, पूरा बदल जाएगा आपका आंसर। देखिए
क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। हियर रेक्टेंगुलर प्लेट प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, एक्स वाई प्लेन में है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। तो देखो यहां पे ये डायग्राम पहले मिटा देते हैं इसको, डायग्राम को देखो, ये थोड़ा चेंजिंग हुआ डायग्राम क्योंकि प्लेन थोड़ा बदल गया, ये जो रखे हैं वो बदल गया एरिया। तो यहां देखिए लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। और यह रेक्टेंगुलर प्लेट प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन, वह एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में रखा गया है, एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो कुछ ऐसा प्लेट रखा होगा, ऐसा रखा है। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसा रखा है, यानी कि ये एक्स एक्सिस है और जो प्लेन रखा है एक्स वाई प्लेन, ऐसे रखा है। अब एरिया का डायरेक्शन आप बताओ क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमेशा याद रखेंगे बाबू, जहां भी एरिया का डायरेक्शन जब कभी भी आपसे पूछा जाए, हम लोग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जैसे कि यहां पे है, इसका एरिया का डायरेक्शन चाहिए इधर की ओर, बाहर की ओर एरिया का डायरेक्शन। तो यहां पे एरिया का डायरेक्शन इधर की ओर है, आउटवर्ड, आउटवर्ड। ये टर्म आपको आएगा, अभी तो नहीं समझ में आ रहा है लेकिन आएगा, ये ऐसे कहेंगे, इसको बोलते हैं आउटवर्ड, और क्रॉस रहेगा तो इनवर्ड, ये इनवर्ड और आउटवर्ड है। तो ये आउटवर्ड है बाहर की तरफ, तो ये ऐसे बाहर की तरफ है। अब देखो ये इधर की ओर है एरिया का डायरेक्शन, और ये इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच एंगल देखिए कितना है, 90 डिग्री। तो यहां पे E बराबर E हो गया, यहां से कितना हो गया, 90 डिग्री। अब ये cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, 0 इंटू समथिंग कितना हो गया फ्लक्स, फाई का वैल्यू 0, फाई का वैल्यू 0। चलिए इसको ध्यान से देखें, ये सेकेंड नंबर एग्जांपल है, देखिए ध्यान से, ये एक्स एक्सिस में है, एक्स फ्लक्स 0, फ्लक्स कितना हो गया आपका, 0 हो गया। अब और आगे देखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा यूनिफॉर्म है। और इसमें एरिया, ये एक आपका सर्कल रखा गया है, सर्कल जिसका रेडियस r है, जिसका रेडियस r है। Placed in uniform, placed in that field, making angle 30 degree with field, electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना है, 30 डिग्री। तो यहां पे देखिए ये लाइन है, तो अभी ये इलेक्ट्रिक, ये आपका सर्कल है,
और ये एंगल बना रहा है यहाँ, ये देखो ये सर्कल है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा सरफेस के कैसे रहना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ये है, इसका परपेंडिकुलर किधर हो गया आपका, ये यहां से इधर की ओर हो गया परपेंडिकुलर एरिया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इसके बीच एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। क्वेश्चन में कह रहा था 30 डिग्री। और जिसका रेडियस यहां से कितना है, r रेडियस है। तो यहां से फ्लक्स कितना हो गया, ये तीसरा नंबर एग्जांपल था, फ्लक्स कितना हो गया, फाई बराबर ई ए, यहां से ई एरिया ए कॉस एंगल देखिए ई और ए के बीच 30 डिग्री, और ई इंटू एरिया पाई आर का स्क्वायर इंटू कॉस 30 डिग्री, पाई आर का स्क्वायर इंटू √3/2, ये √3/2 इंटू ई इंटू पाई आर का स्क्वायर, ये हो गया। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे क्या है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात रखना है ध्यान कि डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना बन रहा है, इस बातें को आपको ध्यान रखना है। अगर इस बातें का ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगा बनाना, नहीं तो फिर आपको क्या होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि नोट डाउन कर लें। अब इसका न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया है। तो यहां से पहला क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया है 2010 का है, ठीक है। इसमें देखिए क्या कहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस तरह का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इसमें एक डायग्राम बनाया गया है अंदर में स्क्वायर का, स्क्वायर का इसमें एक डायग्राम बनाया है। कर ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल, इस स्क्वायर सरफेस का साइड कितना है, एल है, एल मीटर in the plane of the paper is placed in uniform electric field E acting along the same plane at an angle theta degree with the horizontal side of the square as shown in figure. Electric flux link. तो देखो अभी क्या बताए थे हम लोग, लास्ट में बताए थे क्या कि अगर आपका कुछ ऐसा रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में रहे और इसी एक्सिस में अगर कोई प्लेन रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पे कह रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड स्क्वायर ऑन द सेम प्लेन, सेम एक ही प्लेन में है, और ये ऐसे दे के आपको थीटा का वैल्यू कंफ्यूजन नहीं करना है। यहां पे फील्ड लाइन और प्लेन एक ही प्लेन में रखा हुआ है, तो यहां पे देखिए फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, तो यानी ई ए कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। लास्ट देखो यहां पे
ये क्या था, एक्स एक्सिस में रखा हुआ था, और इसका जो ये जो प्लेन था वो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ था। तो जिस एक्सिस में क्या रखा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, उसी प्लेन के एक्सिस पे रख दिया है क्या, स्क्वायर या कोई भी आपका एक एरिया रख दिया है। तो यहां पे एरिया क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां देखिए ये लाइन है, लाइन ऐसे जा रहा है, इसका एरिया का डायरेक्शन देखो क्या होगा, ये एरिया का डायरेक्शन इधर की ओर। तो इस पे जो एरिया का डायरेक्शन बनेगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, इस पे 90 डिग्री। तो यहां से ई ए कॉस 90 का वैल्यू कितना हो गया, 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहां पे क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ये नहीं कि यहां पे एंगल दे दिया गया थीटा तो खुशी होकर थीटा कर लेगा, नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड स्क्वायर आर ऑन द सेम प्लेन। इसका हमको क्वेश्चन अब आपको भेज देंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है आपका, तो यहां से फ्लक्स पूछा गया, आराम से आप फ्लक्स बता दिए कितना होगा, 0 होगा, 0। ये क्वेश्चन हम लिख देते क्या, ये क्वेश्चन आपका है, कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर है 13, ए स्क्वायर, टाइम लग जाता है ना इसलिए, ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर in the plane of the paper, plane of the paper is placed in a uniform electric field E, जो कि वोल्ट मीटर है, एक्टिंग, देखिए ध्यान से, यही पॉइंट है, एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल साइड of a square as shown in figure। तो कर फ्लक्स बताइए कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक किया गया, देन फाइंड व्हाट, कितना फ्लक्स लिंक करेगा। तो यहां पे जो पॉइंट है, कह रहा है ए स्क्वायर सरफेस एक साइड L मीटर इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज प्लेस्ड, एक पेपर पे रखा गया है, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड V वोल्ट, इलेक्ट्रिक जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के प्लेन में रखा गया है एक पेपर अलोंग द सेम लाइन। और ये जो है ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल, ये देखो ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है पेपर का, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे एंगल बना रहा है थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पे क्या है कि हमको ये थोड़ी एंगल देखना है कि साइड से कितना बना रहा है, हमको एरिया का, ये जो फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल, ना कि ये जो लाइन है इसके साथ, लाइन के साथ थोड़ी एंगल लेते हैं। ये आपको एकदम कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है ये लाइन कि प्लेन एट द एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल साइड। हॉरिजॉन्टल साइड से क्या मतलब है आपको, हॉरिजॉन्टल साइड थोड़ी लेते हैं एंगल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच। अब एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया कितना होगा यहाँ पे, तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, एरिया चाहिए, इस प्लेन ऑफ पेपर का एरिया क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, ये परपेंडिकुलर है, इसके बीच एंगल कितना बनेगा, जब भी बनेगा 90 बनेगा, 90 का वैल्यू 0 इंटू समथिंग 0। तो ये था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को अगर अच्छे से ध्यान से नहीं समझेंगे, इसमें न्यूमेरिक आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्वेश्चन रहता है, उसी तरह के इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी रहता है
कि अगर आपको पता है तो तुरंत बन जाएगा। तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ये एंगल दे दिया गया है और आपको थीटा दे के वो कंफ्यूजन नहीं करना। ऑप्शन में वो एंगल वाला भी है, तो उस सबसे नहीं जाना है हम लोग को। हमको ध्यान देना है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सिस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन में ही प्लेन ऑफ पेपर रख दिया गया है, तो उसके बीच क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा, क्योंकि ये लाइन है और इसमें पेपर है, तो पेपर परपेंडिकुलर होता है, बाहर की तरफ हुआ और लाइन इधर की तरफ है, एंगल कितना 90 डिग्री हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी पे बेस्ड है, इसी पे है बेस्ड अगला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। ये था 2010 का था। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी ध्यान से देखना क्या कह रहा है आपको, और क्वेश्चन को अगर समझ जाएंगे तो आराम से बन जाएगा आपसे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए स्क्वायर सरफेस साइड एल मीटर इज प्लेस्ड ऑन द पेपर, ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L meter is in the plane of the paper. A uniform electric field E volt per meter also in the plane of the paper। जैसे ही यहां पे देख लिया गया also in the plane of paper, यहीं पे आपको आंसर समझ मिल गया कि फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। कर उसी प्लेन ऑफ पेपर में भी रखा गया है इलेक्ट्रिक, जिधर आपका स्क्वायर रखा है उसी के प्लेन में कौन रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रखा हुआ है। इज लिमिटेड ओनली to the lower half of the square surface। फिगर दिया गया है as shown in figure, फिगर बनाया गया है as shown in figure। तो as shown in figure कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 वाट। तो यहां पे आपको कि हाफ दे या फुल दे, आपको ये एकदम कंफ्यूजन कर रहा है कि किसी तरह आप मिस्टेक कर दें। आपको एक पॉइंट पकड़ लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए स्क्वायर सरफेस इज साइड एल मीटर इन द प्लेन ऑफ पेपर, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई मीटर ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर, ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जो प्लेन है, ये जो भी एक्स वाई प्लेन है, उसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, आधा सर्कल में दिया, आधा स्क्वायर में दिया है, आधा हो या पूरा हो। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है E डॉट डी ए कॉस थीटा। ई एरिया आधा यूज करेंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल पहले तो पता करना चाहिए ना कितना है। तो ये फाइ बराबर E A cos प्लेन ऑफ पेपर 90 डिग्री, 90 इंटू समथिंग 0, ये हो गया आपका 0। आधा में जाए या पूरा में जाए उससे क्या मतलब है, अगर आपको पहले एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना है वो देखना पड़ेगा। यहां पे ये कितना बनना है, 0 बनना है, तो ये इसलिए आंसर कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है।